हो गया मेहमत? पूरे रास्ते तुमने मुंह बनाया हुआ था। मेरे साथ ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। क्या तुम्हें ये बहुत मुश्किल लग रहा है? लेकिन मैं सालों से तुम्हारी ये सूरत झेल रहा हूं। गुड मॉर्निंग मैडम, मैंने आज का शेड्यूल तैयार कर लिया है। क्या आप एक नज़र देख सकती हैं? दस मिनट बाद आपकी अकाउंटेंट के साथ मीटिंग है। आज जो हमने पेपर्स देखे थे उसको कल दोबारा देखेंगे। ठीक है, शाम में फिर से बात करते हैं। चले मिलते हैं। बाय। आईजे, क्या तुम जल गई हो? कुछ नहीं हुआ मिस्टर मेहमत, वैसे भी इतनी गर्म नहीं मैं थी। तुमसे माफी मांगता हूँ। देखो तुम्हारे लिए परेशान हो गया बहुत। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। मेरे कमरे में एक्स्ट्रा कपड़े हैं। तुम नहीं जली हो, है ना? इतना अफसरदा ना हो, ये एक छोटा सा एक्सीडेंट था। तुम हमेशा ऐसी ही रहती हो, है ना? हर वक्त पॉजिटिव, हमेशा खुशगवार, जैसे कुछ भी तुम्हें परेशान नहीं करता हो। काश आप मुझे पहले देख सकते। हर दर्द अपना लेती थी। फिर एक दिन मैंने सोचा जिंदगी बहुत छोटी है, मैं क्यों इसे अपने चाहने वालों के लिए खराब करूं। बस उस दिन के बाद बहुत सारी चीजों को जाने देती हूँ। अब इंजॉय करती हूँ। मैं अब कपड़े बदल लूं? अच्छा हुआ तुम्हारी अम्मी तुमसे पहले चली गई, वरना मुझे डांटती कि पानी नहीं फेंक रही हो पीछे। तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए लाले। हाँ, एक्चुअली अम्मी कहाँ है, देखा तुमने? नहीं तो, इंटरव्यू से उठकर चली गई थी वो। चलो आओ, तुम भी चलो, ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं डालेंगे, अभी नहीं, मुझे थोड़ा काम है यहाँ। ठीक है, लेकिन खाने का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं। इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया। मैं एग्जीबिशन के लिए बहुत लेट हो गई हूँ। मॉम, कुछ बात करनी है। मैं बहुत लेट हो गई हूँ, अगर हम शाम में बात करें तो? नहीं हो सकता, अभी बात करनी है मुझे। ओके शर्मीन, मेरा इंतजार करो, मैं आई। हाँ, मैं बर्बाद हो गया। मैंने बहुत पैसा खोया, लेकिन ये सब आपके बेटे की वजह से हुआ है। उसने गैर जरूरी चीजों में अपनी टांग अड़ाई। चिनार जो करता है ठीक करता है। हर चीज की एक कीमत होती है। अगर तुम मेरे कहने पर चलोगे तो तुम अपनी खोई हुई साख फिर पालोगे। मैं नहीं कर सकता। क्या तुम श्योर हो? ये आपको कैसे पता चला कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है? मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो शफीक। तुम्हारे और ताशकरान फैमिली के ताल्लुकात का सबको इल्म है। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो उस लड़की और उसकी माँ की वजह से हो रहा है। मैंने तुम्हारी बीवी को देखा, वो हर्ट थी, और ये तो नजर आ रहा है कि वो अपना गुस्सा निकालेगी, और तुम भी उन माँ बेटी के हाथों खिलौना बनने की सजा भुगतोगे। तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा हो? सच है, उन्होंने मेरे साथ खेला, फिर मुझे एक किनारे फेंक दिया। तुम मुझे वो डॉक्यूमेंट दोगे जिसमें वो सबूत मौजूद है कि यास्मीन मरहूम कमाल ताशकरान की बेटी नहीं है। मैं उसके बदले में तुम्हें बहुत भारी रकम दूंगी। मतलब आप मुझे पैसे ऑफर कर रही हैं? हाँ बोलो, क्या इतना अर्जेंट है? मैं सुन रही हूँ। पापा मेरे बहन भाई और मेरे बीच डिफरेंस करने वाले नहीं थे, तो फिर क्यों 100 में से 80 मेरा और बाकी सब आपका? स्वीटी, मुझे पता है कि तुम मेरे बच्चों में सबसे ज्यादा अक्लमंद हो। तुम्हारे पापा भी इसे रियलाइज करते थे। बस करें मॉम, ये बिल्कुल फेयर नहीं है। ऊपर से मेरा पोर्शन आपके वाले से भी ज्यादा है।
मैं ये नहीं जानती थी। मतलब कमाल के मरने तक मुझे ऐसी किसी चीज की खबर नहीं थी। फिर वैसे भी मेरे करने के लिए क्या बचा था। लेकिन मुझे तुम्हारे पापा पर मुकम्मल भरोसा था। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो कुछ सबब होगा, मैं नहीं जानती। मतलब आप सबब नहीं जानती? जो सबसे बड़ी मुमकिन वजह थी वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दी है। बच्चों में काम चलाने वाली सिर्फ तुम ही एक थी जो सब जानती थी और समझती थी। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एनीवेज, शाम में मिलते हैं, ऑफिस जाना है मुझे। खैरियत तो है इकबाल मैडम? तुमने मुझसे कहा था कि मुझसे पूछे बगैर एक कदम तक नहीं उठाना। मुझे भी जो मिला है वो मैं तुम्हारे पास ले आई हूँ। ये लो, अब बाकी सब तुम संभालो। देखते हैं तुम इसका क्या करते हो। ये क्या है? यास्मीन के कमाल ताशकरान की बेटी ना होने का अटेस्टेड सर्टिफिकेट। डाइनिंग टेबल ऊपर वाले फ्लोर पर इसलिए ले आए थे कि आप टाइम पर आने लगेंगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आप अब भी टाइम पर नहीं आती। हर किसी को बोन एपेटीट। मरवत, मेरे कैसरी अखबारात कहाँ हैं? अभी लाई सर। चाहे वक्त कितना ही गुजर जाए, इंसान की पुरानी आदतें छुटती नहीं है ना नजीब? जो अपना माजी भूल जाए वो अपना मुस्तकबिल नहीं बना पाता। जड़ से उखाड़े हुए फूल का अंजाम मुरझा के मरना है मासल्ला। शर्मीन, मेरे मैगजीन्स कहाँ हैं भाई? अभी लाई। लुत्फीन ने एसएमएस भेजा था कि अखबार में जो बॉम्ब आया है उसको पढ़ लो। ओहो ज़मुरत मैडम, उन बॉम्ब में से कोई एक बम आपको ना लग जाए। ये क्या बात हुई? भाई बिल्कुल सही कह रहे थे। आपके बच्चे फिर से हेडलाइंस में हैं। हम इसके आदी हैं मैडम। हाय, डीएनए शॉक। सोसाइटी के फेमस पर्सनालिटीज ज़मरुद ताशकरान के बच्चे यास्मीन और करीम कमाल ताशकरान के बच्चे ना होने के शॉकिंग डॉक्यूमेंट प्रूफ। पानी सर से ऊपर चला गया है, ये बदनामी है। क्या मतलब है इसका मॉम? मॉम, ज़मरुद मैडम। मॉम, मॉम, ज़मरुद मैडम क्या हुआ है आपको? ज़मरुद मैडम, मॉम होश में आए प्लीज। मॉम, मॉम संभाले खुद को। डॉक्टर को बुलाओ फौरन। डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हाथ पर परफ्यूम लगाकर उसकी नाक पर सुंघाओ, अभी होश में आ जाएगी। मॉम, ये होश में क्यों नहीं आ रही? फिक्र मत करो बेटा, थोड़ी देर में होश आ जाएगा इनको, घबराओ नहीं। शर्मीन जाओ जल्दी से पानी लेके आओ।
चलें अस्पताल लेके चलते हैं। ये बहुत बड़ा शौक है। ये औरत काफी शौक में है। वो तो ठीक है, लेकिन इंसान को कुछ करते हुए उसके आगे पीछे का भी सोचना चाहिए ना। अम्मी, अभी वक्त नहीं है। यास्मीन, वो अपने कमरे में चली गई। यास्मीन, मेरी जान दरवाजा खोलो। जो भी हुआ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। यास्मीन, यास्मीन, दरवाजा खोलो यास्मीन। यास्मीन प्लीज दरवाजा खोलो। यास्मीन खोलो ना दरवाजा तुम, प्लीज यास्मीन। मत करो ऐसे यास्मीन। यास्मीन, जो भी हुआ इसमें तुम्हारा कसूर नहीं। यास्मीन, चलो खोलो ये दरवाजा। मैं जानता हूँ तुम अपसेट हो, लेकिन इस तरह तुम हमें भी अपसेट कर रही हो। मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। चले जाओ तुम लोग यहाँ से। यास्मीन प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी प्यारी बहन। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, सुन लो। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। मत कहो इस तरह। प्लीज यास्मीन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बहुत खास हो तुम, मेरे बहन भाई हो तुम लोग। प्लीज यास्मीन, ऐसे मत करो। नहीं, नहीं हूँ, कहानी में नहीं हूँ। यास्मीन, नहीं हूँ मैं तुम्हारी बहन। ऐसे मत कहो प्लीज यास्मीन। नहीं हूँ यास्मीन, प्लीज। तुमने अखबार देख लिया है। प्लीज सारी बेहयाई तुम्हें पता लग गई है। अब क्या चाहती हो तुम? प्लीज चली जाओ यहाँ से मुझे छोड़ के। प्लीज यास्मीन, कौन क्या कह रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्लीज जाओ यहाँ से, मेरा कोई नहीं है। यास्मीन, मैं तुम लोगों से प्यार करती हूँ। लाले मैडम, जमरुद मैडम को होश आ गया है। लाले, मुझे डर लग रहा है वो कुछ कर ना ले। तुम यहीं रुकना प्लीज। सर, आपका अखबार आ गया है। देखते हैं आज अखबार में क्या स्कैंडल्स हैं। मैंने कहा था ना कि इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। यास्मीन, देखो अब सिर्फ मैं अकेला हूं। अगर तुम चाहो तो हम अकेले बात कर सकते हैं। यास्मीन देखो, ये तुम्हारे दर्द का हल नहीं है। चलो खोलो अब। यास्मीन, जो हुआ है वो तुम्हारा कसूर नहीं है। चलो खोलो अब ये दरवाजा।
देखो यास्मीन, जानता हूं तुम अपसेट हो, नाराज हो, और ये इतनी आसानी से कबूल करने वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन मैंने तुम पे भरोसा किया था चिनार। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट सिर्फ तुम्हें बताया था, लेकिन तुमने क्या किया? जाके वो सब दूसरों को बता दिया, और ऊपर से मुझ पर गुस्सा करते हो कि मैं सीक्रेट नहीं रख पाती। तुम्हें तो उस रात के बारे में कुछ याद ही नहीं था। क्या मतलब है उसका? क्या आप लोग मुझे अकेले छोड़ सकते हैं लाले के साथ? क्यों नहीं मैडम? इकराम, तुम भी प्लीज जाओ। जी, मैं सुन रही हूँ। तुम क्या बन गए हो? तुम ये नहीं बताओगे तुम क्या बनोगे, यही बता दो। इस औरत की हालत को देखो। बेगम साहिबा ज़मरुद ताशकरान। इकबाल मैडम, दूसरों से जेलसी या नापसंद करना हमें सूट नहीं करता। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इस औरत ने जो कुछ किया है वो कम है? भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं भाई। ये औरत अकड़ अकड़ कर चलती थी, अब लोगों के सामने कैसे निकलेगी मुझे फिक्र हो रही है। मुझे आप लोगों पे यकीन नहीं हो रहा। मैगजीन पे लिखी खबरों पे एतबार किया जा सकता है क्या? शायद उन्होंने झूठ और गलत लिख दिया। जो होना है हो जाए, मुझे उन बच्चों पर अफसोस हो रहा है। बेटा, अखबारों में क्या लिखा है क्या तुम लोगों ने नहीं पढ़ा? सबूत दिए हैं उन्होंने, और झूठ होता तो वो क्यों लिखते? जैसी करनी वैसी भरनी। देख लो हमारे बेटे ने किस फैमिली में रिश्ता जोड़ा है। चलो चलो बैठ के बात करते हैं। हमारी किस वगैरह मुझे याद नहीं है, सिर्फ मुझे ये याद है कि मैंने रोते हुए तुम्हें बताया था, लेकिन तुमसे रहा नहीं गया और तुमने मुझे बेच दिया कुछ मिनट्स पहले। यास्मीन, मैं सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए अम्मी लोगों से। बचाने के लिए? ब्रावो, बहुत अच्छे से तुमने प्रोटेक्ट किया। ठीक है, अगर तुमने नहीं बताया तो फिर किसने बता दिया चिनार? मैंने तो सिर्फ तुम्हें बताया था। ये सब मैगजीन में किस तरह से आ गया बताओ ना। मैं तुमसे वादा करता हूं, जिसने भी ये किया उसे ढूंढूंगा, पूरा हिसाब लूंगा। ठीक है, क्या बदलेगा चिनार? हाँ हाँ बोलो, क्या बदलेगा? सबने पढ़ ली खबर, सबने देख लिया। मैं लोगों का सामना किस तरह से कर सकूंगी? कितने मिलने वाले हैं, किस किस को जवाब दूंगी? मैं बर्बाद हो गई। देखो कॉल्स आ रहे हैं, मैं क्या कहूं? जो तुमने पढ़ा वो सच है और मैं एक नाजायज औलाद हूं। यास्मीन, किसी के पास हक नहीं है तुमसे ये पूछने का। लेकिन वो जरूर पूछेंगे चिनार। जो भी हुआ है वो अभी नया है, देखना वक्त के साथ हर कोई भूल जाएगा।
यकीन करो। जो हुआ मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे ऐसे मत देखो, जो हुआ है वो सब तजलील है। यकीनन कोई हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है। आप झूठ बोलना छोड़ दे मॉम। मैंने खुद खबर पड़ी है, लोग डीएनए रिपोर्ट्स के बारे में बातें कर रहे हैं। रिपोर्ट होती क्या है? पैसा देने वाला हर कोई अपना मनचाहा कागज हासिल कर लेता है। देखो, एक झूठी रिपोर्ट की वजह से तो मेरा दिल तोड़े हो, ये जान लो। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? ठीक है, तो फिर एक ही रास्ता रह गया है। तुम्हारे पापा की कब्र को खुलवा देंगे। एक टेस्ट हम भी करवा लेंगे, देखते हैं हम में से कौन सच कह रहा है। हाँ लेडीज, हमने आग जलाकर बीच में फेंक दी है। इससे पहले कि वो आग हमें भी लपेट ले, हम काम पे चलते हैं। चलो रेहान, हम भी कंपनी चलते हैं। इकबाल मैडम, आप तशकरांस के सामने ज्यादा मत रहिएगा। उनकी दुम पर पांव रखा हुआ है ना, वो किस पर हमला करें किसे पता। किसने किया ये? ये मुमकिन नहीं है मॉम, क्योंकि आप समझ नहीं रही हैं। मैं बाबा की कब्र नहीं खुलवाऊंगी। और कोई चारा नहीं है। मैं इस बदनामी के साथ नहीं जी सकती हूँ। आज तक तो जी रही थी आप। फिक्र मत करें, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप ज़मरुद तशकुरान हैं। अपना मास्क पहनकर आप इंसानों में निकल सकती हैं। और मेरे बहन भाई, सिर्फ वो बर्बाद हो गए आपकी वजह से। ऐसी बात मत करो प्लीज लाले। लाले, तुम मुझसे ऐसी बात कैसे कह सकती हो? तुम सब कमाल तशकरान के खून से हो, यकीन करो। उसे मुझसे बेहतर कौन जानता है? अगर तुम भी मेरा यकीन नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा। इसे मुझे नहीं, मेरे बहन भाइयों को यकीन करना होगा। उनसे बात करनी चाहिए आपको। यास्मीन को देखा, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। और करीम को, एक सेकेंड, करीम कहाँ है? सुबह यूनिवर्सिटी गया था। हमें उसे फौरन ढूंढना पड़ेगा। वो ये सब कम से कम हमसे सुने। मैं भी आ रही हूँ। ये सच है कि हम तुम्हारी फैमिली को कबूल नहीं कर रहे, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि ये हमने किया? अभी 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि यास्मीन के साथ अंडरस्टैंडिंग शो करें, और आज अखबार में क्या समझूं मैं अंकल? अफसोस, तुम्हारी इस सोच ने हमें बहुत अपसेट किया है। क्या तुम हमें बिल्कुल नहीं जानते? क्या अलगाज ऐसी फैमिली है? तुमने हमें कब कोई बात प्रेस में करते हुए देखी है? क्या मैं तुम्हें हमेशा ये नसीहत करता हूं कि गलती को किसी रात के अंधेरे में छुपा दो? तुम्हारे ख्याल में हम इस सब के पीछे लग गए, डॉक्यूमेंट्स का सबूत ढूंढे, हमें मिल भी गए और हमने इन्हें अखबार में भी दे दिया। ऐसा ही है बेटा। हम सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर अपना घर छोड़कर तुम्हारे लिए आए थे, और तुम हमें ही आंखें दिखा रहे हो। तो फिर ये खबर कैसे उड़ी अंकल? 2 लोगों के दरमियान का राज नहीं था ये, ना ही हैरत अंगेज खबर है। हम एक ऐसी फैमिली के साथ रह रहे हैं जो अपने वाकयात छुपा नहीं पा रहे, जिनके साथ सुकून कम, बदनामी ज्यादा है। उन्होंने अपने बुरे करतूतों की वजह से हमें भी बदनाम कर दिया है। अल्लाह हमें बचाए इनसे। चलो रेहान, हमें काम है, हम चलते हैं।
लाले कहाँ जा रही हो? चिनार, करीम की यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। अखबार देखने से पहले मैं उसे बताना चाहती हूँ। चलो ठीक है, आओ चलते हैं। नहीं चिनार, तुम यास्मीन के पास रुको, उसे अकेला मत छोड़ो। नहीं, मैं भी चलता हूँ। मैं खुद करीम से बात करूंगा। मुझे नहीं लगता वो किसी से भी बात करेगा, लेकिन उसे ढूंढना जरूरी है। मैं चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखना। मुझे ऐसे मत देखें, ये तस्लील की कोशिश है। चलो चलते हैं। मरवत, मेरा कोट लेकर आओ। चिनार, तुम कहाँ जा रहे हो? उस लड़की के पास क्यों जा रहे हो तुम? अम्मी, उसकी हालत ठीक नहीं है। बेटा, वो अपनी माँ के किए की सजा भुगत रही है। तुम उनके मामलात से अपने आप को बिल्कुल अलग रखो। तुम जितना हो सके उनसे दूर रहो। उनका जहर एक जहरीले सांप से भी बढ़कर है। मुसीबत तुम्हारे सर पड़ गई ना, तो तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे। यूनिवर्सिटी चलो। ठीक है मैडम। अरे आ गई मिस जमरूद आ गई। क्या तुम रेडी हो? जी जी, हमें मिस जमरूद से कुछ सवाल पूछने हैं। जमरूद मैडम, यास्मीन और करीम के वालिद कौन हैं? जो खबर छपी है क्या वो सच है? आपको वजाहत जमरूद पेश कर मैडम, सकती जो है? खबर छपी है आपने वो अभी सच तक है? नहीं प्लीज बताया कि बताएं करीमा हमें। यास्मीन मैडम, के अखबार में आने वाली कौन है? खबरों के बारे में आप मैडम, क्या हमारे कहना सवालों चाहती के हैं? जवाब बताएं हमें। दीजिए। जमरूद एक मैडम, मिनट इंतजार करो। जवाब दे मैडम। दोस्तों, बहुत जल्द मैं आपको एक प्रेस रिलीज दूंगी। गुड डे। मैडम जमरूद मैडम, मैडम बात सुने। जमरूद मैडम बात सुने। इस मसले ने आपकी फैमिली पर क्या असर मैडम डाला? एक मिनट, हमारी बात का जवाब दीजिए प्लीज। ओहो, इन्होंने किसी सवाल जमरूद को जवाब मैडम। नहीं दिया। मिस्टर नजीब, आपकी बहू की फैमिली के बारे में जो खबर छपी है उसके बारे में आप क्या कहना आप अपनी चाहेंगे? बहू की फैमिली के साथ क्यों रह रहे हैं? क्या आप कुछ बताना पसंद करेंगे? मिस्टर नजीब, अखबार में आने वाली खबरों से आपकी फैमिली पर क्या असर पड़ा है? मिस्टर नजीब, कुछ तो जवाब देते जाएं। मिस्टर नजीब प्लीज प्लीज सर, कुछ तो बताते जाएं। मिस्टर नजीब जी सर, नजीब सर जवाब इस दें। वाकये के बारे में आपके क्या कमेंट्स बाकी हैं? आपके- मिस्टर नजीब जवाब दीजिए प्लीज। मिस्टर नजीब सर, प्लीज कुछ तो बताते जाएं। यास्मीन, कैसी हो? तबीयत ठीक है? नहीं। चलो आओ, अगर तुम चाहो तो जरा गार्डन तक चलते हैं। ताजा हवा तुम्हें अच्छी लगेगी। क्या तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो चिनार? ऑफ कोर्स। तो फिर मेरे पापा को ढूंढने में मेरी मदद करो। ठीक है, मुझसे जो हुआ मैं करूंगा। वादा करो। वादा। तमाम रास्ते मुझे जर्नलिस्टों से बात करने से फुर्सत नहीं मिली भाई। आपकी इज्जत मेरी नजरों में और बढ़ गई है भाई। आप एक ग्रेट स्पीकर हैं। जब चिनार ने आपसे पूछा तो मुझे डर लगा कि मैं क्या झूठ कहूं, लेकिन बात को घुमा फिराकर चालाकी के साथ आपने इस तरह बताया कि वो हम पर सारी जिंदगी शक नहीं करेगा। रेहान, अपना वक्त इन बातों में जाया करने के बजाय अपनी फैमिली और अपनी कंपनी के कामों में लगाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है भाई, आपके काम में आसानी हो। यास्मीन, कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा है, तो चलो आओ नीचे खाना खा लेते हैं। अभी मेरा खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है। थैंक यू। ओहो, मेलिस की वेडिंग ड्रेस की रिहर्सल्स थी, मैं भूल गई। लेकिन वैसे भी मैं नहीं जाऊंगी। इस हाल में किसको अपना चेहरा दिखाऊंगी मैं? तुम्हें जाना चाहिए।
अगर तुम नहीं जाओगी तो गलती करोगी। तुम हमेशा इस महल में थोड़ी रहोगी। अपने काम को तरजीह दो। तुमने इतनी मेहनत की है स्केचेस बनाते हुए, अब इन सबको बर्बाद मत करो। बाद में ना जाने पर तुम्हें किसकी तरफ से हैं? आपके शौहर की तरफ से। कितने सालों से तुम मेरे पास काम कर रही हो? 4 साल से। और अब तक ये नहीं सीखा कि कंपनी में रिश्तेदारों के रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं की जाती। आपके शौहर नहीं, मिस्टर मेहमद कहोगी तुम। आई एम सॉरी मैडम, गलती हो गई। क्यों डांट रही हो तुम लड़की को सुबह सुबह? मैंने पूछा ये फूल किसने भेजे हैं? मिस्टर मेहमद कहने के बजाय आपके शौहर कह रही थी। स्टूपिड लड़की। तो हाँ, जरा इसे देख लो मेहमद। मीटिंग के लिए मैंने ये प्रेजेंटेशन फोल्डर तैयार किया है। देख लो कोई कमी तो नहीं। मेरे पास वक्त नहीं। बेटा तुम्हारी गाड़ी का पिकअप तो किसी मॉन्स्टर की तरह है, हल्के से दबाते हो अचानक तेज हो जाती है। मैं वैल्यू कर रहा हूँ लेकिन मॉम वो नहीं करेंगी। कहाँ थे बेटा तुम पहले पीरियड में? ये देखो रुको करीम। देखो ना कैसी अजीब सी आवाजें आ रही हैं। चिनार, शायद मैं नहीं जा पाऊंगी। यास्मीन, अगर तुम अभी नहीं कर पाई तो कभी नहीं कर पाओगी। जो भी हुआ है वो ना तुम्हारा ना करीम का कसूर है। अगर तुम अपने आप को कसूरवार समझोगी तो दूसरे और भी चढ़ाई करेंगे। अपने साथ ये होने की इजाजत मत दो और अब अपना सर उठा के जाओ। जो शुरू किया उसे खत्म करो। तुम्हारे ख्याल से मैं मैनेज कर लूंगी? जिस यास्मीन को मैं जानता हूँ वो कर गुजरती है जो सोचती है। मैं संभाल लूंगी, ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू। Can I help you with anything, madam? तुम चाहती हो मैं तुम्हारी मदद करूं? बिल्कुल ठीक है, मैं संभाल लूंगी, तुम अंदर चले जाओ। थैंक यू। कोई और आ रहा है? मिस यास्मीन आ रही है। यास्मीन आ रही है, प्लीज मिस बताइए। यास्मीन, इस वाकये से आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ा? क्या वो सच है? मिस यास्मीन प्लीज मैडम एक मिनट हमारी बात का जवाब मिस दीजिए। यास्मीन, मिस यास्मीन। यास्मीन मैडम। ओहो, फिर कोई जवाब नहीं दिया। करीम, करीम, आपकी जैसी माँ होने की वजह से मुझे शर्म आ रही है। मत करो, मत छुए मुझे। क्या खबर छपी है ये सब झूठ है। दूर रहे मुझसे, मैं किसी को नहीं चाहता। करीम, रुको, करीम मेरा इंतजार करो। करीम, करीम, रुको, जो भी हो मेरी बात सुनो। प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, बात सुनो। क्यों क्यों बाजी, मुझे एक वजह बता दें। देखा आपने,
आप भी कुछ नहीं कह पा रही हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं प्यार करती हूँ तुमसे करीम। क्या तुम्हारे ख्याल में शफीक ऐसा कर सकता है? हो सकता है। डीएनए रिपोर्ट सिर्फ उसी के हाथ में है। और उसने कहा था कि उसने यास्मीन को दिखाई है। गलती मेरी है। मैंने कमाल से कहा था रिपोर्ट्स को जला दो, मुझे खुद ये काम करना था। क्या कमाल ने तुमसे वादा किया था वो रिपोर्ट्स जलाने का? किया था, मैंने भी यकीन कर लिया, लेकिन ये कितनी बड़ी गलती हो गई अभी तुम देख सकते हो। असल में उन्होंने ये सब कुछ कबूल कर लिया था, इसी वजह से उन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स छुपा के रखे थे। कबूल ना करते तो फिर क्या करते इकराम? कमाल के साथ जब वो हादसा हुआ तो मैं एक जवान औरत थी। वो जानते थे कि मर्दों के बीच में एक नन की जिंदगी नहीं गुजार सकूंगी। देखो ना, लाले के पैदा होने के बाद हमारी शादी अचानक से एक घर में होने वाली दोस्ती में बदल गई। तुम हक पे हो, लेकिन मैं ये सिर्फ लॉजिक करेक्ट करना चाह रहा हूँ। कमाल ने जब इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया था तो ये सारी रिपोर्ट्स उन्होंने शफीक को दे दी थी अपने पास रखने के लिए, लेकिन शफीक क्योंकि लालच में आ गया और शफीक के अलावा किसी और को इस बारे में कुछ भी खबर नहीं थी, तो शफीक ने इसी बात का फायदा उठाया और ये रिपोर्ट्स बेच दी। हर चीज कितनी छोटी थी। हमारी फैमिली, मॉम, पापा। करीम ऐसा मत कहो, पापा बहुत प्यार करते थे। मैं 5 साल का था जब मुझे निमोनिया हुआ था। महल के गार्डन में हम बर्फ से स्नोमैन बनाते थे, क्या याद है तुम्हें? फिर हमने स्नोबॉल खेला था, लेकिन तुम्हें ठंड लग गई थी। अस्पताल के पूरे 10 दिन में रोती रही थी कि मेरे भाई को लेकर आए, मेरे भाई को लेकर आए। बाबा हमेशा मेरे पास रहे। पूरा कमरा खिलौनों से भर दिया था। वो रोए भी थे क्योंकि बुखार नहीं उतर रहा था मेरा उस वक्त। ना ही मैंने इससे पहले और ना ही इसके बाद उन्हें कभी जिंदगी में रोते हुए देखा। आई वंडर कि वो ये जानते थे कि मैं उनका बेटा नहीं हूं। जिसे हम पापा कहते थे वो क्या झूठ था बाजी?